आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शैतान मूवी को, जिसकी IMDb पर रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनजान आदमी मरे हुए चूहे को पॉलीथीन बैग में रखकर अपने घर ले जाता है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें पिता का नाम कबीर है, माँ का नाम ज्योति, बेटी का नाम जानवी है और बेटे का नाम ध्रुव है। कार में बैठी जानवी अपने पिता से कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है, पर उसके पिता कबीर उसके जाने को लेकर श्योर नहीं होते हैं। ऐसे में जानवी जिद करने लगती है, जिसके कारण उसके पिता को मानना पड़ता है। उसके इतनी जिद करने पर कबीर मान तो जाता है, पर वो उससे बोलते हैं कि उसकी कुछ शर्तें हैं। वो अपने फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर देगी और अपनी लाइव लोकेशन हमेशा ऑन रखेगी। जानवी इस चीज़ के लिए मान जाती है, पर ट्रिप पर जाने से पहले ये फैमिली घूमने के लिए फार्म हाउस जाती है। रास्ते में ये फैमिली खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकती है, जिसमें ये लोग खाने के लिए पराठे ऑर्डर करते हैं, पर जानवी पराठा खाने से मना कर देती है। तो कबीर 2 कप चाय ऑर्डर करता है। चाय ऑर्डर करने के बाद कबीर के पास खुले पैसे नहीं होते हैं, तो एक वनराज नाम का आदमी आता है और वो कबीर की मदद करता है। वनराज जानवी को एक लड्डू खाने के लिए देता है, जिसे जानवी बिना कुछ सोचे समझे खा लेती है। लड्डू खाते ही जानवी को अजीब फील होता है। लड्डू खाने के बाद जब वनराज उसे पराठा खाने के लिए बोलता है, तो जानवी पराठा खाने लगती है, जो कि जानवी ने पहले खाने से मना कर दिया था। अब वो फैमिली खाना खा पी के अपने फार्म हाउस के लिए निकलने लगती है। तभी वनराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है, जिसे वो बोलता है कि फार्म हाउस पहुंचकर सबसे पहले ये बिस्किट खा लेना। वैसे तो जानवी किसी की बात नहीं मानती है, लेकिन वो वनराज की सारी बातें मान रही होती है, जिसे देखकर हमें थोड़ा वियर्ड सा लगता है। फार्म हाउस में पहुंचकर सबसे पहले जानवी वो बिस्किट निकाल कर खाती है। उसके बाद ये पूरी फैमिली एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी ज्योति नोटिस करती है कि वनराज उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा हुआ है। ज्योति ये बात कबीर को बताती है, लेकिन जब तक कबीर वनराज के पास जाता, जानवी उसे घर के अंदर बुला चुकी होती है। वनराज उनसे बोलता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है और मैं अपना फ़ोन चार्ज करके यहाँ से चला जाऊँगा। कबीर ये रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे फ़ोन चार्ज करने देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वनराज जानवी पे नज़र रख रहा था और जानवी उसकी सारी बातें मान रही होती है। जानवी वनराज से बात कर रही होती है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और अपनी अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बताती है। लेकिन वनराज बोलता है, तुम लद्दाख ट्रिप में नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है। वनराज जानवी से हामी भरवा लेता है, लेकिन तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और वो बॉल जानवी की तरफ फेंकता है, जिससे उन दोनों की बातचीत इंटरप्ट हो जाती है। तो वनराज जानवी से बोलता है कि तुम ध्रुव के साथ इतना खेलो कि उसका आगे मन ही ना करे खेलने का। जानवी उसको लेकर जाती है और उसे झुलाने लगती है। वो उसे इतनी तेज झुलाने लगती है कि ध्रुव डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो ज्योति इस चीख को सुन के बाहर आ जाती है। कबीर और ज्योति जानवी के इस बिहेवियर के लिए उसे डांटते हैं। तभी वनराज जानवी से कहता है कि जानवी पापा को सॉरी बोलो, और जानवी तुरंत सॉरी बोलती है। अब खाना खाते वक्त वनराज कबीर की फैमिली में दखल अंदाजी करने लगता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो, और जानवी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे में कबीर वनराज को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन वनराज घर से जाने के लिए ही तैयार नहीं था, तो वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी जानवी आ जाती है और वो कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। जानवी का बर्ताव एकदम पागलों जैसा हो जाता है। वो अपने माता पिता को ही धक्का देने लगती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वनराज ने जानवी के साथ वशीकरण किया है, यानी काला जादू। अब जानवी वही करेगी जो कि वनराज कहेगा। वनराज कबीर को डेमो दिखाने के लिए जानवी से बोलता है, खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ, खुद को थप्पड़ मारो, चाय पत्ती खाओ, वगैरह वगैरह। ये सब होते देख ज्योति वनराज से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वनराज सारे फ़ोन और टैबलेट अपने पास रखवाता है। जानवी से उन्हें तोड़ने के लिए बोलता है। वनराज जानवी से पैर दबाते हुए बोलता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वनराज चाहता था कि उसके पेरेंट्स जानवी का दान कर दें।
वैसे तो वो उसे ऐसे भी ले जा सकता था, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आगे चलकर उसका वशीकरण टूट सकता है। इसलिए जानवी को ले जाने के लिए उसके माता पिता की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। वनराज जानवी से बोलता है कि मेरे सामने जब कोई तड़पता है और गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत मजा आता है, और इतना कहते ही वो जानवी पे एक लात मारता है और उसके रिएक्शन में कबीर वनराज को पीटने लगता है। तभी वनराज जानवी से कहता है कि ध्रुव का सिर फोड़ दे, और जानवी ऐसा ही करती है। तभी हम पुलिस को यहाँ आते हुए देखते हैं, क्योंकि ज्योति बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर मिस्ड कॉल मार रही होती है। पुलिस वहाँ आती है तो सीन एकदम चेंज हो जाता है। वहाँ देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि कोई फैमिली एक साथ बैठी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवी को वनराज ने गैस ओपन करके बैठा देता है और उसके हाथ पे माचिस भी दे देता है। कबीर और ज्योति अगर अपना मुंह खोलते हैं तो तुम गैस में आग लगा देना, जिससे कि जानवी तो मारी ही जाएगी और घर वालों को भी क्षति होगी। कबीर और ज्योति पुलिस वालों को जैसे तैसे समझा के भेज देते हैं, लेकिन यहाँ वनराज और भी गुस्सा करता है। कबीर और ज्योति वनराज से बोलते हैं तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वनराज कबीर के सामने पैसा जला देता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वनराज को जानवी ही चाहिए। वनराज कबीर से कहता है धन, हवस और लालच मेरे अंदर नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। वनराज कबीर से बोलता है कि ये उम्र की रात मेरे लिए आई है। उम्र वो काली परछाई है जिसमें एक रोशनी की किरण तक नहीं है। उसके बाद वनराज एक मंत्र बोलने लगता है, जिससे पता चलता है कि थोड़ी देर बाद वनराज को शक्तियाँ मिलने वाली हैं। इसके बाद वनराज जानवी से काफी कुछ करने के लिए कहता है, बिना रुके डांस करना, खुद को थप्पड़ मरवाना, यहाँ तक वो उससे कहता है कि जाओ चाकू लेके आओ। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ जानवी अपने पैंट पर सुसु भी कर देती है, फिर ज्योति उसका पैंट चेंज करती है। इसी बीच मौका पाके ज्योति वनराज पे हमला करती है। यहाँ काफी हाथापाई हो जाती है, जहाँ कबीर और ज्योति एक तरफ थे, वनराज और जानवी एक तरफ थे। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ कबीर वनराज पे भारी पड़ जाता है और इधर जानवी को बांध देता है। वनराज जानवी से कहता है जोर जोर से हंसो, और जानवी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे में कबीर को ना चाहते हुए भी वनराज को छोड़ना पड़ता है। अब वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने भाई को मार दो। वनराज के ऐसा कहने पर जानवी ध्रुव को मारने चल देती है, और कबीर और ज्योति जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जानवी ध्रुव को छत पे पाती है। हाथापाई होने के बाद वो ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। कबीर और ज्योति तुरंत नीचे आते हैं। वो देखते हैं कि ध्रुव की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी को जाने देते हैं। जिसके बाद वनराज ज्योति को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी से ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद हॉस्पिटल नहीं जाता है, क्योंकि वह जानवी के पीछे जाता है उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए। अब हम वनराज को उसके अड्डे पर देखते हैं, जहां उसने काफी सारी लड़कियों को वशीकरण करके रखा हुआ था। वो कहता है कि आज की रात जानवी और बाकी लड़कियों को आजाद कर देगा, और वनराज खुद को किसी तरह के रिचुअल के लिए तैयार करता है। हम देखते हैं कि वनराज कोई यज्ञ कर रहा होता है, जिसमें वो उन सारी लड़कियों को खुदवाने वाला होता है। कबीर जैसे तैसे लोकेशन पर पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर उसकी हाथापाई कुछ लड़कियों से होती है, जो कि वनराज ने सुरक्षा के लिए लगाई होती है। फिर कबीर किसी तरह से रिचुअल की जगह पर पहुंचता है। वनराज कुछ देर के लिए अपना रिचुअल रोक देता है। कुछ लड़कियां कबीर को घसीट के वनराज के पास ले जाती हैं। फिर वनराज कबीर को अपना प्लान बताता है। वो कबीर को बताता है कि ये यज्ञ करने के बाद उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो सिर्फ नजर मिलाकर ही किसी को भी अपने वश में कर सकता है। बेसिकली वनराज यहाँ पर पूरी दुनिया को अपने वश में करने का सोच रहा होता है। इसके बाद वनराज फिर से अपना रिचुअल शुरू कर देता है, जहाँ पर वह काली कठपुतलियां आग में फेंक रहा होता है, और लड़कियां धीरे धीरे करके आग की तरफ बढ़ रही होती हैं। इससे पहले कि वह लाल वाली कठपुतली आग में फेंकता, जिसके आग में फेंकने के बाद सारी लड़कियां आग में कूदने वाली थी, उससे पहले ही कबीर उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वनराज कुछ बोलता, कबीर उसकी जीभ ही काट देता है और उसकी जीभ को आग में फेंक देता है। तभी सारी लड़कियां कबीर पर हमला कर देती हैं। तभी वनराज कि तुम पहले जैसे नॉर्मल हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। ये सुनते ही लड़कियां रुक जाती हैं और आज़ाद हो जाती हैं।
तभी हम यहाँ पे एक ट्विस्ट देखते हैं। जब वनराज कबीर के फार्म हाउस में था तो वो कबीर को चिढ़ाते हुए बोल रहा था, तुम क्या चाहते हो, मैं जाह्नवी को आज़ाद कर दूं? और उस पूरे टाइम में कबीर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जिसको तोड़ मरोड़ कर वो ये ऑडियो तैयार करता है, जिसके कारण सारी लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं। अगले सीन पर हम पुलिस को देखते हैं। हम देखते हैं सभी लड़कियां अपने घर वापस जा रही होती हैं और अपने परिवार से मिल रही होती हैं। फिर हम देख पाते हैं ज्योति भी अब ठीक है और ध्रुव भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तभी हम वो सीन देखते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, यानी वो चूहा पकड़ने वाला सीन। हम देखते हैं वो चूहा पकड़ने वाला कोई और नहीं कबीर है, जो कि जंगल जैसी जगह में एक बेसमेंट के अंदर जाता है। हम वहाँ देखते हैं कि उसने वनराज को कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पे वो वनराज को चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए देता है और कुछ डायलॉग बाजी करता है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। इन द एंड हम यह देख पाते हैं कि वही बेसमेंट उसका नर्क है और कबीर उसका भगवान, और इसी पॉइंट पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी शैतान फिल्म की कहानी। वश और शैतान की एंडिंग में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।